हेलो एंड वेलकम टू UID HTML गाइस। तो देखते देखते हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 56 में। ये एंगुलर के राउट गार्ड का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हमने 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। वो है सबसे पहला कैन एक्टिवेट फंक्शन, जो कि प्रोटेक्ट करता है था हर राउट को। ओके। दूसरा था कैन एक्टिवेट चाइल्ड फंक्शन, जो कि प्रोटेक्ट करता था चाइल्ड राउट को। ओके। नेक्स्ट हमारा कैन डीएक्टिवेट फंक्शन, जो कि प्रोटेक्ट करता था उस पर्टिकुलर राउट को, अगर उसमें कोई डेटा सेव नहीं है तो पॉपअप के थ्रू उसको चेक कर लेता था। राइट। अगर आपने ये 3 वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज जाके ये तीनों वीडियो देखिए। बहुत डीप में, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ओके। चलिए अब हम आते हैं लास्ट। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा लास्ट राउट फंक्शन है, जिसमें कि कैन मैच फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे। और साइड में देख रहे हैं कैन लोड। ये इसलिए मैंने दिखाया है क्योंकि ये अब डेप्रिकेट हो चुका है, अब हमारे यूज़ में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक लेज़ी लोडिंग राउट को लोड करता था, जो कि है मॉड्यूल बेस्ड। अब मॉड्यूल तो रहा नहीं, और जब मॉड्यूल रहा नहीं तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट को के लिए ये कंपेटेबल नहीं था, इसलिए एंगुलर ने इसको हटा दिया। ओके। तो जैसा कि आप वाइट टेक्स्ट में देख रहे हैं, नेविगेट यूज़र टू डिफ़ॉल्ट राउट और मैच्ड राउट। मतलब डिफ़ॉल्ट राउट मेरा कहने का मतलब यहाँ है वाइल्ड कार्ड राउट, जो डबल स्टार वाला होता है वो। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज़ करते हैं और क्या बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ बक करने से बेहतर है कि हम कोड में जाके आपको दिखाएं और उसका पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको आपके सामने रखें। बात तो सही है। तो पहुँच चुके हैं हम अपने कोड में। ये हमारा रहा पुराना कोड, इसमें कि हम कन्फर्म फंक्शन के डिफ़ॉल्ट जो इनबिल्ट फंक्शन है, इसका यूज़ करके हमने यूज़र को स्टॉप किया था अनसेव्ड डेटा को नेविगेट करने से। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर में बताने जा रहा हूँ ये चीज़। कैन मैच। देखिए, कैन मैच को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ एक जगह से, तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, 2 फैक्टर इसके हैं जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत हैं इसमें। पहला चीज़, अगर आपका वो राउट किसी कंडीशन से मैच नहीं करता है तो वो आपको वाइल्ड कार्ड राउट पे लेके जाएगा, जो सबसे लास्ट में हम डिफाइन करते हैं। ओके। उस पूरे राउट के सेगमेंट में। ठीक है। पहला तो ये। दूसरा क्या चीज़ है, अगर डिफरेंट राउट सेम नेम से है लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट है, तो वहाँ के कन्फ्यूज़न को भी ये मैच करता है और उसको सही राउट पे नेविगेट करता है। थोड़ा सा दिक्कत हुआ समझने में जगह पर। चलिए हम मान के चलते हैं सबसे पहला कि हम उस राउट पे नेविगेट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली हम क्या बताना चाह रहे हैं। वो ये था कि सबसे पहले मान लेते हैं आप यूज़र या किसी एडमिन राउट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर कैन मैच का लगा हुआ है, ये राउट नहीं मिला तो लास्ट में ये यहाँ पर चला गया। पहला। दूसरा, आप देख रहे हैं यहाँ पर यूज़र डैशबोर्ड हाइफन डैशबोर्ड एडमिन हाइफन डैशबोर्ड, यहाँ पर हाइफन डैशबोर्ड दोनों में है। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, यूज़र हाइफन डैशबोर्ड को हटा दिए, एडमिन हाइफन डैशबोर्ड को हटा दिए। लेकिन देखिए, डिफरेंट राउट विथ सेम पाथ बट डिफरेंट कंपोनेंट, यहाँ पर वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे हमेशा वो ऊपर वाले राउट को, पहले जो आने वाले राउट है उसको कॉल करेगा, जो कि है यूज़र डैशबोर्ड कंपोनेंट। इससे कैसे बचा जा सके, यहीं पर कैन मैच फंक्शन राउट काम आता है। ओके। चलिए हम पहले वाले पर चलते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके। तो इस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी कैन एक्टिवेट को मैं हटा देता हूँ, जो कि लॉगिन बेस्ड है। तो अभी मैं लॉगिन के बटन को टच करने की कोशिश नहीं करता हूँ। ओके। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि हमारे पास ये लॉगिन पेज लोड है, उससे हमें लेना देना नहीं है। एडमिन डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ओके। ये अभी लॉगिन पे इसलिए नहीं जा रहा है, रीज़न कि मैंने ऐप कंपोनेंट के राउट पे जो राउट नेविगेशंस था, इसके ऊपर कर दिया कि अगर लॉगिन नहीं है तो हमेशा लॉगिन वाले राउट पे नेविगेट होगा। तो ये बार बार कॉल हो रहा है, इसे मैं करता हूँ कमेंट। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक और टैब बनाता हूँ जो कि है यूज़र डैशबोर्ड। ओके। तो मैं ऑल एम्प्लॉयज़ वाले को भी अभी हटा दूंगा। ओके। तो मैं आता हूँ ऐप कंपोनेंट पे, और कहाँ चले गए भाई ऐप कंपोनेंट, यस। ओके। मैं इसको हटा देता हूँ अभी 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। और एडमिन डैशबोर्ड को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। एडमिन डैशबोर्ड को मैं लिख देता हूँ यूज़र, और इसे भी कर देता हूँ मैं यूज़र। ठीक। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। राइट। ये एडमिन डैशबोर्ड हो गया और यूज़र डैशबोर्ड, देखिए दोनों काम कर रहा है।
ओके, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, कैन एक्टिवेट गार्ड लगाने की कोशिश करते हैं एडमिन डैशबोर्ड पे। तो एडमिन डैशबोर्ड पे आप 2-3 गार्ड जितनी मर्जी हो लगा सकें। सबसे पहले मैं अब कैन एक्टिवेट बाद में लगाऊंगा कि लॉगिन होने के बाद जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ ऐप राउट पे। अब जब ऐप राउट पे हम एडमिन वाले पे लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमको वो राउट गार्ड तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक फाइल बनाते हैं, कैन मैच एडमिन गार्ड, ठीक है, जो कि बाकी फाइल्स की तरह ही हमारा यहाँ सर्विस के अंदर ना होकर के गार्ड के अंदर में न्यू फाइल मैंने किया। मैं इसमें लिखता हूँ कैन मैच हाइफन एडमिन डॉट गार्ड डॉट ps, ऐसे डाल दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे फिर वही फंक्शन है ये, तो एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद कॉन्स्ट, उसके बाद फंक्शन का नाम कॉन्स्ट, फंक्शन का नाम कैन मैच एडमिन, ये डाल देते हैं कैन मैच एडमिन, और गार्ड भी कर देते हैं, थोड़ा अच्छा नाम हो जाएगा। और ये फंक्शन है तो एरो फंक्शन हम यहाँ से बना देते हैं, इज इक्वल टू एरो फंक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, चलिए इसको इसको डिफाइन कर देते हैं, वो होगा कैन मैच फंक्शन। बस यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि आप यहाँ से वाइड नहीं बनेगा, आपको रिटर्न करना पड़ेगा कुछ, क्या, या तो यूआरएल सेगमेंट रिटर्न करना पड़ेगा जो कि ऑब्जर्वेबल या बूलियन हो सके, या फिर एक बूलियन वैल्यू, प्योर प्रॉमिस बूलियन हो या प्योर बूलियन हो, वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न बूलियन है तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में उसको रोकना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैं कुछ बाद में डेटा एक्सेसिबिलिटी को लेकर के हम बाद में बताएंगे। चलिए मैं तब तक इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो पहला होता है रूट, और रूट हमारा रूट की तरह ही होता है जहाँ से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये मैंने इसको सेव कर दिया। दूसरा होता है सेगमेंट, ये कहाँ से मिल रहा है हमको, ये पता है आपको, आई थिंक आपको पता होगा क्योंकि पिछले 3 चैप्टर में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। यूआरएल सेगमेंट, सेगमेंट और ये एरे में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, पहला रूट है तो रूट का आया, और सेगमेंट है तो यूआरएल सेगमेंट का आया। अगर नहीं पता हो तो मैं तो बता चुका हूँ इसे, कैन मैच पे ऑल्ट से क्लिक कीजिएगा तो आपको ये बता देगा यहाँ से आया है ओके, ठीक है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अभी रिटर्न फॉल्स है, हमारा गार्ड बनकर तैयार हो गया। क्यों ना हम चलते हैं ऐप राउट पे, और वहाँ पर हमारा जो एडमिन है इसमें हम गार्ड लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या क्या आएगा, कैन मैच, ठीक है, और इसमें वही अपना एक एरे लेगा, जितना मर्जी उतना गार्ड यूज़ करिए। अब इस जगह पर हम डालेंगे कैन मैच एडमिन गार्ड। अब वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट मेरा क्या हो रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है ना, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो रहा है, उस गार्ड पे जाने नहीं देगा। चलिए हम ब्राउज़र पे चलते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर यूज़र डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, ठीक है। ओके, पहले हम लॉगिन पे चलते हैं, लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब मैं एडमिन डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्लिक किया, अरे ये क्या, पेज नॉट फाउंड पे चला गया। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर कोई राउट पे अगर लगाते हैं, उसका कंडीशन मैच नहीं होता है तो नेक्स्ट को वो सर्च करता है, राइट। एडमिन डैशबोर्ड तो था नहीं, सॉरी यूजर डैशबोर्ड तो था नहीं, एडमिन डैशबोर्ड पे गया, यहाँ कैन मैच का गार्ड लगा हुआ है, लेकिन ये कैन मैच गार्ड यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर रहा है, तो इसको चेक नहीं करेगा। नेक्स्ट में चेक किया कि क्या राउट में ऐड एम्प्लॉई है, क्या राउट में ऐड एम्प्लॉई है, नहीं, ये एडमिन डैशबोर्ड है। फिर उसका क्या राउट में एम्प्लॉइज़ है, नहीं, एडमिन डैशबोर्ड है। क्या ब्लैंक है, नहीं, ब्लैंक भी नहीं है। तब उसने वाइल्ड कार्ड वाले को शो कर दिया। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा आपको समझने में, पूरा क्लियर करके बताया है। ये था पहला कंडीशन, जो कि कोई भी दूसरा राउट इसको नहीं करता है इस तरीके से। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए आपके सामने में। कैन मैच को हटा करके मैं यहाँ कैन मैच का लगाया था, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कैन एक्टिवेट, ठीक है, कैन एक्टिवेट, ये डाल दिया। अब जब कैन एक्टिवेट काट कर दिया, मैं इसको सेव करता हूँ कि देखिए अब एक चीज़ गलती की है, कैन मैच में कैन एक्टिवेट में कैन मैच लगाते हैं। चलिए ये भी देखते हैं, क्या पता कुछ अच्छा एरर आ जाए, कुछ बेहतरीन सा एरर आ जाए। एडमिन डैशबोर्ड नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि अल्टीमेट वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो एक फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, फॉल्स। अल्टीमेट रिटर्न वो हमारा फॉल्स कर रहा है। कैन मैच एडमिन गार्ड में अगर जाते हैं, कंसोल.log लिखा हुआ था इसलिए वो
कंसोल डॉट लॉग दे रहा था। अगर मैं यहाँ जाऊँ तो वो कहाँ गया हमारा ऑथ गार्ड में। ऑथ गार्ड में गलती से मैंने पहले ऑथ गार्ड में कंसोल डॉट लॉग हमने डाल कर रखा होगा। ओके, कैन मैच अनसेव्ड कहाँ से आ रहा है ये? ये कह रहा है कैन मैच में ही पड़ा हुआ है, इसमें हमने कंसोल डॉट लॉग लगाया है नहीं, तो हमने कोई कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाया, तो कहाँ से आ रहा है ये? हो सकता है कि मुझे इस जगह पर फिर से दोबारा स्टार्ट करना पड़े। तो बिल्ड तो बन गया, इसका मतलब वो कैशे का प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल वो कैशे का प्रॉब्लम होगा, मैं जान रहा हूँ। इसको मैं रिलोड कर, भी रिलोड हो रहा है यहाँ पे, हो जा रिलोड। ओके, रिलोड हो गया, देखिए यहाँ से हट गया हमारा, वो पीछे कैशे में कभी लगाया होगा उस जगह पर, तो वैसा आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम अगर एडमिन डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करें तो हम नहीं जा सकते, ठीक है। एरर भी नहीं दिया क्योंकि अल्टीमेट वो रिटर्न कर रहा है, फंक्शन चाहे जो भी हो रिटर्न कर रहा है वो फॉल्स। तो अब ये सीन क्या था, लेकिन हमको कोई पेज नॉट फाउंड पर नहीं भेजा उसने, लेकिन जैसे मैं इसको कैन मैच में अगर कर दें तो वो हमारे पेज नॉट फाउंड वाले पे रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, जैसा कि ये है, ठीक है। ओके, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व। अब दूसरा क्या सीन है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये यूज़र डैशबोर्ड और एडमिन डैशबोर्ड दो है यहाँ पर, क्यों ना हमको, अगर डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड है, चाहे वो एडमिन का हो चाहे यूज़र का हो, हम सेम डैशबोर्ड का नाम दे दें इस जगह पर, और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पेज लोड हो रहा है, ठीक है, पेज नॉट फाउंड तो ठीक है, मैं मान लिया। लॉगिन वाले पेज पे हम चले जाते हैं, ठीक है, लॉगिन वाले पेज पे चले गए। अब मैं क्या करता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड पे क्लिक किया, पेज नॉट फाउंड पे गया। अब मैं क्या करता हूँ, यूज़र पे जाता हूँ, यूज़र डैशबोर्ड ये पुराना वाले की तरह से, लेकिन जब राउट पेज नॉट, दोनों में पेज नॉट फाउंड इसलिए किया, क्योंकि हमारा ये राउट अब रहा नहीं, और मैं ऐप कंपोनेंट डॉट HTML से उसको रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, मतलब भेज रहा हूँ यहाँ पर, तो दोनों का हमारा हो जाएगा। ओके, इसको कीजिए और इसको कीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। अब देखिए, एक डैशबोर्ड से यूज़र डैशबोर्ड पे जा रहा है, एक दूसरा डैशबोर्ड से हमारा एडमिन डैशबोर्ड पे जा रहा है। ओके, चलिए, अब यहाँ से मैं जाता हूँ लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। ओके, अब इस जगह पे यूज़र डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस, क्लिक किया, डैशबोर्ड तो यूज़र डैशबोर्ड पे चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एडमिन डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करूँ तो ये क्या, हम तो यूज़र डैशबोर्ड पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, वो इसलिए कि लोकल होस्ट के डैशबोर्ड पे अगर जाने की बात आई है यहाँ पर, तो राउट जब मैच करने की कोशिश किया तो वो बार बार इसके ऊपर गया। तो मैंने बताया था ना पहले, हमेशा वो यूज़र डैशबोर्ड को ही लोड करेगा जब भी डैशबोर्ड कंपोनेंट, डैशबोर्ड राउट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसका हम जो ऑर्डर होता है उसको चेंज कर देंगे। क्यों ना एडमिन डैशबोर्ड को हम टॉप पे रखें, और जैसे एडमिन डैशबोर्ड को हम टॉप पे रखेंगे तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। क्यों, क्योंकि अगर हम लॉगिन वाले पेज पे जाएं और यहाँ पर यूज़र डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो पहले वो चेक करेगा क्या, ये वाला राउट, ये किसका है, एडमिन डैशबोर्ड। अगर वो एडमिन है तो चले जाओ, नहीं है तो इस डैशबोर्ड पे चले जाओ, मज़ा ही मज़ा है। मैंने यूज़र डैशबोर्ड पे क्लिक किया, यूज़र डैशबोर्ड पे चला गया, लेकिन एडमिन डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो नहीं गया वो। अब जरा ये बताइए क्यों नहीं जा रहा है वो एडमिन डैशबोर्ड पे। तब मैंने बोला था ना कि एडमिन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो राउट पे चला जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, आप नेविगेट कहाँ कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं डैशबोर्ड पे, लेकिन डैशबोर्ड तो राउट मिल रहा है ना उसको, कहाँ से, ये रहा पहला ही चीज़, चेक करता करता आया, भले वो पहले में मैच नहीं किया लेकिन दूसरे में तो मैच कर रहा है, यहाँ के बार बार रुक रहा है वो, समझ गए ना, ये चीज़ है। अगर यहीं पे आप कैन मैच यूज़र कर देंगे तो नहीं मिलेगा, तो वो ये वाला सोल्व कर देगा। तो ये दो चीज़ें थी जो कि कैन मैच वाले में बहुत ज़रूरत पड़ी। अब इसी चीज़ को ज़रा सोचिए कि एडमिन डैशबोर्ड में यहाँ पे जो डायरेक्टली हम यहाँ फॉल ट्रू, और कहाँ गया हमारा भाई मैच गार्ड, डायरेक्टली फॉल्स यहाँ पास कर रहे हैं, तो इसमें डेटा के साथ हम कैसे खेलेंगे। आसान है, ऐप राउट में गए, एडमिन डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ पे डेटा पास कर देते हैं। जब यहाँ पे डेटा पास कर देंगे, इसको पास करने के लिए डायनेमिकली के लिए भी हमने पीछे चैप्टर्स बताए हैं, जिसमें कि नेविगेशन राउट डॉट नेविगेशन का चैप्टर है,
प्लीज़ जाके देखिए, ये मैं स्टैटिकली यहाँ पे राउट के साथ भेज रहा हूँ, बट यहाँ पर अगर आप डायनेमिक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे नहीं कर सकते, वो आपको नेविगेशन डॉट राउट पे के थ्रू ही भेजेंगे, वहाँ भी सेम चीज़ होता है। तो मैं यहाँ पे डेटा पास करने की कोशिश करता हूँ एक ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ लिखता हूँ रोल, और इसको मैं दे देता हूँ एडमिन। ठीक है, अब मैं यहाँ रोल में एडमिन दे देता हूँ। जब एडमिन यहाँ सेट कर दिया तो हम इस राउट पे जाते हैं। अब ये जो राउट है ये आपको डेटा एक्सेसिबिलिटी का प्रोसीजर दे देगा, जैसे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और यहाँ पर आप करेंगे राउट, यहाँ पे जब आप करेंगे राउट डॉट डेटा, ये आपको डेटा निकाल के दे देगा, एक ऑब्जेक्ट जो आप पास कर रहे हैं। क्या देखिएगा यहाँ पर दे देगा। अगर मैं एडमिन पे जाने की कोशिश करूँगा तो देखिए पहले दे दिया ना, डैशबोर्ड था उस जगह पर, क्यों पहला गया एडमिन पे, उसके बाद यूज़र पे गया, तो ये एडमिन पे उसने रोल चेक कर दिया, नहीं मिला तो वो हमारा गार्ड ने रोका, तो अगला डैशबोर्ड पे गया जो कि है यूज़र का, लेकिन रोल एडमिन दिया। अब यहाँ पे करेंगे इसी जगह पर कंडीशन बेस इफ यही कॉपी कर लेते हैं राउट, अब राउट डॉट डेटा डाल दिया, डॉट रोल डालते हैं क्योंकि रोल वहाँ से पास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है कि रोल एक इंडेक्सिंग सिग्नेचर होगा, तो हम उसे क्या करते हैं, इंडेक्सिंग सिग्नेचर में आपको डॉट करके नहीं कॉल कर सकते हैं, तो आप ऐसे कॉल करिएगा। लेकिन कह रहा है डेटा पॉसिबिलिटी नल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम चेक मार्क कर देंगे, चेक मार्क डाल दिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया, राउट का डेटा पास भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर ऐसा रहा तो रिटर्न ट्रू कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज फॉल्स है रिटर्न। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो डेटा में रोल अगर उसका एडमिन है, सॉरी एक मिस कर दिया मैंने, यहाँ पे चेक तो किया नहीं कि वो एडमिन, अगर वो एडमिन है तो एडमिन पे जाएगा, नहीं एडमिन है तो नहीं जाएगा। ये चीज़ें आप गेट कर सकते हो राउट पे। हमने ये तो बाय जानबूझ के भेजा है, ओके, हार्ड कोडेड है, लेकिन आप सर्विस से भी कर सकते हो। नहीं, सर्विस में अगर आपका एडमिन कहीं से डेटाबेस से आ रहा है या यूज़र का डेटा जो लॉगिन किया उसका आ रहा है, उसमें अगर रोल उसका एडमिन है तो उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इस जगह पर सर्विस को इंजेक्ट करके। चलिए मैं एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा उसको। चलिए अभी मैं यहाँ पे डेटा के साथ दिखाता हूँ। अभी एडमिन है, ओके, तो राउट पे भी हमने एडमिन पास कर दिया, तो ये एडमिन राउट पे चला जाएगा। कैसे, देखिए एडमिन डैशबोर्ड वर्क्स हो गया ना। अब अगर वो यूज़र एडमिन नहीं है तो अगर आप रोल करेंगे यहाँ पर, नहीं वो यूज़र है, रोल उसका यूज़र है, तो वो यूज़र वाले पे ऑटोमेटिकली नीचे वाले पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए यूज़र डैशबोर्ड वर्क्स। तो ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप रोल बेस आप अपना राउट कर सकते हैं कैन मैच के द्वारा, जो बाकी पे आप नहीं कर सकते। ओके, तो जो लास्ट मैंने बताया था कि आप यहाँ पर सर्विस को इंजेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो कैसे, तो चलिए हम चलते हैं इस गार्ड पे। इस गार्ड में हम यहाँ पर जो कंसोल डॉट लॉग में राउट डॉट डेटा कर रहे थे, इसके नीचे हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट, ये इंजेक्ट क्या है हमारा, कोर से हमारा आएगा ये फंक्शन, यहाँ से इंजेक्ट को हम कोर में जा करके सेट कर देते हैं इंपोर्ट। अरे आजा भाई, ओके, इंजेक्ट आजा, देखिए आ गया ना वो डबल ये डीएम देने के बाद कोर से हमारा आ गया। ओके, इसमें वो सर्विस का नाम दे दीजिए। जैसे सर्विस का हम मान के चलते हैं, कभी ऑथ सर्विस में हम यहाँ डाल देते हैं इज़ एडमिन का। ठीक है, इज़ एडमिन, ये इज़ एडमिन यहाँ से अब ट्रू फॉल्स वापस करता है, रिटर्न फॉल्स, ये डाल दिया। अब ऑब्जर्वेबल के साथ भी कर सकते हैं, ओके, ताकि उस सर्विस को हम अलग अलग कंपोनेंट से भी चेंज कर सकते हैं उस जगह पर। तो यहाँ पर हम गए और इस सर्विस को यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। क्या था हमारा वो सर्विस, वो था हमारा ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस। अब ऑथ सर्विस जैसे किए तो यहाँ पर हम डॉट करेंगे तो देखिए आ गया इज़ एडमिन, ये इज़ एडमिन को हम यहाँ से कॉल कर दिए और इसको हम सेव कर दिए कॉन्स्ट एडमिन। अब ये चेक करते हैं कि इज़ एडमिन, यहाँ से इज़ एडमिन कर देता हूँ, इज़ एडमिन, ये डाल दिए। अब ये एडमिन इसका लोकल वैल्यू था। अब मैं राउट को ना लेकर के हम यहाँ से चेक करते हैं, अगर इज़ एडमिन इज इक्वल टू एडमिन रहा तो क्या कह रहा है ये चीज़, यस, कंपेरिजन appears to be unintentional because the type boolean, ओके, बूलियन को अगर यहाँ पे, सॉरी
मेरी गलती है, उधर से ट्रू फॉल्स वापस कर रहे हैं और हम बूलियन से चेक कर रहे हैं, पुराना वाला था। ओके, अगर वो एडमिन रहा तो ट्रू कर दो, अदरवाइज वो हमारा फॉल्स चेक कर लीजिए। ठीक है, ये लोड हो गया यूज़र डैशबोर्ड पे। अगर मैं एडमिन पे जाने की कोशिश करूँ तो मैं लॉगिन पे जाता हूँ पहले, सबसे पहले, क्योंकि सर्विस हमारा लॉगिन से तैयार होगा। अच्छा, लॉगिन, ओके, सर्विस हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब मैं एडमिन पे जाता हूँ। कंट्रोल F5 करना पड़ेगा क्या? आई थिंक सर्विस सेव किया है मैंने, लेट मी चेक। सर्विस को चेक सेव किया है मैंने, सर्विस सर्विस सर्विस, यस यस, ठीक। तो ओके, यहाँ फॉल्स है, एडमिन नहीं है, तो कैसे जाएगा वो? बात तो सही है, हम तो उसको फॉल्स करके रखे हैं, तो एडमिन पे जाएगा कैसे? वो यूज़र पे ही जाएगा। तरीके, मुझे लगा कि ट्रू करके रखा हूँ, और इसको ट्रू कर देता हूँ मैं। जैसे मैं इसको ट्रू करूँगा तो हमारा वो एडमिन पे यहाँ पर चला जाएगा। देखिए, आ गया। ओके, तो अब बचा है URL सेगमेंट, जिससे हम डेटा लेंगे, राइट? वो है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो आते हैं कोड में, और हाँ, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हमारा गार्ड था इस जगह पर, ये रहा URL सेगमेंट। यहाँ से तो हमने डेटा तो निकाल लिया था। अब URL सेगमेंट क्या है? अगर मैं इसको कंसोल करके देखने की कोशिश करूँ, console.log, और मैं इसमें करूँ URL सेगमेंट कर देता हूँ, तो ये URL के कुछ पार्ट को हमें दिखाता है। ओके, जैसे कि अगर console.log करता हूँ, मैं पहले लॉगिन पे चला जाता हूँ ताकि ये आसान हो सर्व उस राउट गार्ड के साथ। एडमिन पे जाता हूँ, ये देखिए URL सेगमेंट यहाँ पे हुआ। यहाँ सेगमेंट पाथ बता रहा है कि आप डैशबोर्ड है, मतलब एक चीज़ तो हमें मिल गया जो कि है ये डैशबोर्ड, ये आपको सबसे पहले दे देगा। ओके, दूसरा क्या है, इसके अंदर पैरामीटर्स है। इस पैरामीटर्स में कुछ डेटा हम पास कर सकते हैं और उसको हम सर्विस से मैच करा के देख सकते हैं कि एडमिन है कि नहीं, रोल बेस में। जैसे कि अगर मान लिया कि ऐप कंपोनेंट में हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर जो डैशबोर्ड है इस जगह पर, इस राउटर लिंक में हम पास करते हैं कि ये हमारा जो हम स्टैटिकली बताएंगे कि एडमिन है कि नहीं है, उस चीज़ को लेकर के हम बता देते हैं कि ये राउट तभी एक्टिव होगा उस जगह पर जब इसका रोल हमारा एडमिन होगा। ओके, तो हमने क्या किया, राउटर लिंक लिया, राउटर लिंक में हमने ये राउट का पाथ दिया। अब इस जगह पर इस ब्रैकेट एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें लिख देंगे रोल, और रोल यहाँ दे देते हैं हम एडमिन। ओके, ठीक है। अब ये जो हम एडमिन दिए, यही एडमिन हम डेटा के थ्रू पास किए थे उस टाइम पे। कहाँ से? ये देखिए, ये यहाँ पे भेजे थे इस जगह पर। तो अब ये डेटा तो हमने हार्ड कोडेड यहाँ भेजा है। ये डेटा तो हम भेज सकते हैं जब हम सर्विस के थ्रू लेकर के रोल जो आया है उसके थ्रू भी भेज सकते हैं, स्टैटिकली, मतलब देखिए बहुत तरीके हैं करने के। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कि ये जो रोल मैंने भेजा है, ये रोल एक्सेस करने की कोशिश करते हैं हम सेगमेंट के थ्रू। ओके, चलिए, तो हम आते हैं यहाँ पर, हम जाते हैं लॉगिन के बाद, मतलब स्टार्टिंग वाले पेज किया, फिर एडमिन डैशबोर्ड पे जाते हैं। देखिए URL सेगमेंट मिल गया। अब इसके अंदर में क्या देख रहे हैं, डैशबोर्ड और पैरामीटर्स है। देखिए इसमें रोल आ रहा है, तो ये पार्ट्स ऑफ सेगमेंट हो सकता है। जैसे कि अब देखिए आपका पाथ तो ये बन गया। एक्चुअली ये पाथ पता है कैसा बना है? ये देखिए, मैं ये भी बताता हूँ। ये पाथ बना है आपका डैशबोर्ड और सेमी कॉलन, फुल कॉलन, सेमी कॉलन, और रोल इज इक्वल टू एडमिन, ऐसा पाथ बना है ये इस तरीके से। लेकिन अगर मान लीजिए इसी जगह पर मैं डैशबोर्ड के बाद कोई एक और नंबर 1 पेस्ट दे देता हूँ, तो ये नंबर 1 क्या है? 1 2 3 4 जो भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा राउट है, यहाँ पर आप देखोगे एक राउट है ना एडमिन के अंदर, सॉरी एडमिन के अंदर हमारा कोई भी एक ऐसा राउट नहीं है, बट वो हमारा राउट का कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाता हूँ ना, कि राउट तो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जगह पर, जो कि है हमारा ये एम्प्लॉय के राउट में ये चीज़, ये जो 1 पास किया था उसमें। प्लीज़ राउटर लिंक का मैंने बनाया है वीडियो, आप प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए। तो ये जब आप इस तरीके से डेटा पास करेंगे, तब आपका डेटा जो है ये एम्प्लॉय कंपोनेंट .html में जाते हैं, तो आपका पता है कैसा बनेगा? ये बनेगा हमारा डैशबोर्ड BOARD डैशबोर्ड /1
और फिर ये आ जाएगा सेमी कॉलन और फिर आएगा रोल। ठीक है, इसका मतलब अंदर चाइल्ड में हम चले गए और वहाँ पे हम फिर इसे रोल इज इक्वल टू एडमिन हम भेज रहे हैं इस तरीके से। और ये जो पार्ट है ये सेगमेंट 2 सेगमेंट हो गया। एक सेगमेंट में आपका डैशबोर्ड आएगा, दूसरा सेगमेंट में आपका 1 आएगा और दूसरे सेगमेंट के बाद जो हमारा डेटा आएगा वो आएगा ये। नहीं है तो चलिए देखते हैं इस जगह पर। इसको हटाता हूँ मैं, इसको कमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा इस जगह पर। कमेंट कैसे रहने दीजिए, आपको दिखाने के लिए भी अच्छा ही रहेगा। ओके, हाँ, अब अगर मैं लॉगिन पे जाता हूँ और रिलोड करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से है। अब मैं एडमिन डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब देखिए 2 सेगमेंट बना, जो मैंने बोला था कि एक डैशबोर्ड का सेगमेंट बनेगा, एक आपका 1 का सेगमेंट बनेगा। जिसको ओपन करते हैं, ये देखिए पाथ में डैशबोर्ड गया और दूसरा पाथ क्या है 1, 2 पाथ बना हमारा। अब दोनों से डेटा निकाल सकते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके पैरामीटर में कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डैशबोर्ड के पैरामीटर में हमने कुछ नहीं डाला था, ये इसके बाद का हमारा रोल है। अब सेकेंड वाले में देखेंगे ये हमारा रोल मिल जाएगा, यानी कि ये आईडी जो पास किया उसका रोल आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूँ इस जगह पर। तो और भी चैप्टर्स आएंगे जहाँ पर कि यूआरएल सेगमेंट का काम होगा, बट ये तो हमारा गार्ड का है जहाँ से आप डेटा निकाल सकते हैं, राइट। तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दिया। तो अब अगर मैं कोड पे जाता हूँ यहाँ पर कैन मैच में, अब जो रोल हम डेटा में से पास किए थे वो आप डायनेमिकली भी पास कर सकते हैं। अब सेगमेंट 1 का डेटा आप ले सकते हैं और उसका रोल आप निकाल सकते हैं इस जगह पर। डॉट क्या होगा, डॉट पैरामीटर्स, डॉट पैरामीटर्स के अंदर में हमारा क्या है, रोल है, राइट। ये रोल निकाल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ये क्या बोल रहा है इधर, यहाँ पर कह रहा है रोल कम्स फ्रॉम द इंडेक्स सिग्नेचर, ऑब्वियसली बात है। उसी तरीके से इंडेक्स सिग्नेचर में हम गए और इसको स्ट्रिंग में बना दिए। अब जो डेटा यहाँ से गया इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट में करता हूँ रोल, और ये हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। अगर ये रोल जो हम डेटा पास कर रहे हैं, चाहे वो डेटा हमारा सर्विस से आए, चाहे हमारा डेटा किसी डेटा राउट से आए, किसी जगह से आए, तो हम ये सेट कर सकते हैं कि हम एडमिन पास करके रखें। तो हम यहाँ पे जैसे हम डेटा से चेक किए थे, हम इसे रोल से चेक कर लेंगे। अगर वो रोल हमारा एडमिन है तो जाने दो, अदरवाइज नहीं जाने दो। ये लीजिए, आपके 2-3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम गया एडमिन डैशबोर्ड पे गए तो पेज नॉट फाउंड गया। क्यों? क्योंकि हमारा ये बताया रोल इज इक्वल टू एडमिन। मैं चेक करता हूँ, ओ हाँ, इसलिए क्योंकि ये इंटरनल लिंक के ऊपर है, डैशबोर्ड के ऊपर नहीं है, तो इसलिए वो एक अंदर की तरफ खोज रहा है। तो क्यों ना हम इसको 1 अभी हटा देते हैं, सिर्फ डैशबोर्ड पे रखते हैं। सेव कर दिया मैंने इसको। ओके, यहाँ बैक करते हैं, इस जगह पे लॉगिन पे आते हैं। यस, एडमिन डैशबोर्ड क्या कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड पैरामीटर्स। यस, ये पैरामीटर्स आपका अनडिफाइंड हो गया क्योंकि ये 1 तो बचा नहीं, तो हम मान के चलते हैं डिफ़ॉल्ट 0 है। ये आप लूप लगा के भी कर सकते हो, उस जगह पर डिफाइन जिसका मिलेगा उसके हिसाब से निकाल लेना आप। अभी तो ये गार्ड का है तो ओके, एडमिन डैशबोर्ड पे जाते हैं। देखिए एडमिन डैशबोर्ड पे चला गया, तो ये रोल यहाँ से निकाल लिया। तो आपको मैंने बता दिया कि राउट से कैसे डेटा निकालेंगे और सेगमेंट से कैसे डेटा निकालेंगे और कैसे उसको चेक करेंगे, राइट। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया और यही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्या है कि सर्विसेज को कैसे यहाँ पे लाएंगे। मान लीजिए रोल तो आपने यहाँ हार्ड कोडेड यहाँ कर दिया ना रोल, तो इसको आप सर्विस पे इंजेक्ट करा दीजिए। इंजेक्ट, अब मैं इसको इंजेक्ट करता हूँ और इसे में जब ये स्ट्रिंग टाइप देंगे तभी आपको इंपोर्ट करने देगा। यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको आजा भाई, अभी नहीं दे रहा है, चलिए सॉरी, अगर नहीं दे रहा है तो पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। मैं करता हूँ इम्पोर्ट, हालांकि देना चाहिए इसको। मैं करता हूँ इंजेक्ट और मैं लेता हूँ @angular फ्रॉम स्ट्रिंग में होगा ये, अरे कम ऑन @angular core से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, एक सर्विस इंजेक्ट करते हैं और वो मान लेते हैं कि ऑथ सर्विस में कोई एक यहाँ पर मान लीजिए यूज़र का डेटा आप लेके आए हैं किसी भी सर्विस से। देखिए मैं तो ऑथ सर्विस बना के रखा हूँ, किसी भी सर्विस में मान लेते हैं कि गेट यूज़र करके है। ठीक है, गेट
यूज़र करके इस जगह पर है। और गेट यूज़र में मैं मान के चलता हूँ कि जो डेटा हमारा यहाँ से आया था वहाँ से रोल वापस हो रहा है, तो जो रोल वापस हो रहा है वो एडमिन है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ रिटर्न एडमिन। मैं अपने मन से यहाँ से आप जो भी लॉजिक लगाएं उससे हमको मतलब नहीं है। आप यहाँ पर जो भी यहाँ से रोल होगा वो वापस कर सकते हैं। इसमें अपना लॉजिक लगाएंगे कि यूज़र का डेटा लाओ, उसमें से फ़िल्टर आउट करो जो भी। तो गेट यूज़र रोल हम डाल देते हैं इधर। ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न मैंने एडमिन किया और इसको ऑथ सर्विस में से आप सर्विस कोई दूसरा भी बना सकते हैं। हालांकि मुझे ये गार्ड का ये ट्यूटोरियल है। ओके, तो यहाँ हम कर दें ऑथ सर्विस ये लिया और इसके अंदर में जैसे हम डॉट करते हैं तो ये मैं गेट यूज़र रोल कर दिया और यहाँ से वापस क्या आएगा, रोल हमारा वहाँ से। ओके, अब इसमें लिखते हैं कॉन्स्ट, मैं करता हूँ रोल, ऐसे डाल दिया, सेव कर दिया एक वेरिएबल में। अब वेरिएबल दोनों मैच हो रहा है तो मैं इसको लिखता हूँ सेगमेंट रोल कर देता हूँ, सेगमेंट रोल कर देता हूँ ताकि हमारा दोनों अलग अलग हो जाए। अगर रोल इज इक्वल टू सेगमेंट रोल, ठीक है, अगर दोनों मैच कर गया तो उस केस में क्या होगा, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। चलिए हम सेव करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं। यस, मैं पहले लॉगिन पे जाऊंगा, रीलोड करूंगा। चलो रीलोड हो जाओ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एडमिन डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। यस, एडमिन डैशबोर्ड पे चले गए। अगर किसी वजह से जो यूज़र लॉगिन किया है ऑथ सर्विस में, ये एडमिन ना हो करके ये यूज़र हो गया। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, मैं जाता हूँ बैक। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये लोड हुआ, यूज़र डैशबोर्ड पे चला गया। देखिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो डैशबोर्ड पे उसका रोल था ही नहीं। यहाँ रोल क्या है, एडमिन है, जबकि वो चेक करना है उसको, जो रिजल्ट आया वो आया यूज़र। तो ये था हमारा टोटल कैन मैच गार्ड को लेकर के। तो जितने कॉम्प्लेक्स टाइप का इंफॉर्मेशन हम चेक कर सकते हैं वो सब कुछ हमारा यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे वेज बताए हैं। अब देखिए फुल्ली फंक्शनल करने के लिए तो मुझे और भी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मतलब पेजेस बना करके करने पड़ेंगे। तो वन बाय वन धीरे धीरे प्लीज़ बने रहिए इस चैनल पे, आपको एक एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यही सब इंटरव्यू में पूछा जाता है और यही सब कॉम्प्लेक्सिटी में कोई बंदा किसी काम को लेकर के फंस जाता है कि ये कैसे कर देंगे, कैसे डेटा लेंगे। तब वो मतलब ओल्डर वे में जैसे होता है ना यहाँ पर कि लॉगिन किए और वहाँ पर सर्विस का डेटा निकाले, चेक करने लगते हैं कि डेटा वहाँ है नहीं है, एडमिन है नहीं है, नेविगेट कर दो। मतलब अननेसेसरी कोड है, जबकि वो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है। तो ये था हमारा कैन मैच फंक्शन गार्ड को लेकर के। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ UID/HTML। और हाँ, इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है रीडायरेक्ट राउट एंगुलर 18 का जो अपडेट है वो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। उसमें एक फंक्शन है जो कि आप बहुत बेनिफिट होगा उस चीज़ को आप समझने के लिए। तो स्टे ट्यून टू UID/HTML एंड बी हेल्दी। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, नॉलेज बांटने से बढ़ता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।